नेपाल को नेहरू जी ने आखिर क्यों भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया? नेपाल और भारत के संबंधों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। भारत और नेपाल के बीच सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि दोनों देशों की संस्कृति, परंपराओं और सभ्यताओं में भी काफी समानता देखने को मिलती है। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। भारत की आजादी के बाद नेपाल के राजा ने एक प्रस्ताव रखा था जिससे नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था, लेकिन नेहरू जी ने आखिर क्यों वो प्रस्ताव ठुकरा दिया? नेपाल का इतिहास क्या है और भारत नेपाल के बीच आखिर क्यों संबंध लगातार खराब हो रहे हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। नेपाल के लोग रोजगार के लिए भारत आते हैं, तो वहीं दोनों देशों के युवक युवतियों के बीच विवाह भी एक आम बात है। नेपाल भारत के समझाने की तरह है। भगवान राम का जन्म भारत में हुआ तो राजा जनक और सीता नेपाल से ताल्लुक रखते थे। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भारत में की। दोनों देशों का रहन सहन, बोलचाल और संस्कृति में काफी समानताएं हैं। हिंदी और नेपाली दोनों ही भाषाओं का जन्म देवनागरी लिपि से हुआ। भारत हमेशा से ही नेपाल को छोटा भाई मानता आया है। भारत और नेपाल के बीच कई दशकों से ओपन बॉर्डर का सिस्टम चला रहा है, यानी भारत और नेपाल के लोग बिना रोक टोक के, बिना वीजा और पासपोर्ट के आराम से एक दूसरे के देश आ जा सकते हैं। आज ना जाने कितने ही नेपाली रोजगार की तलाश में भारत आ रहे हैं। वहीं भारत भी बड़ी संख्या में नेपाल में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। नेपाल के इतिहास की कहानी 1100 साल पहले से शुरू होती है। 10वीं शताब्दी के दौरान नेपाल में लोगों ने रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ने लगी। इसके बाद नेपाल वाले हिस्से पर भारतीय साम्राज्यों ने राज किया, जिनमें गुप्त, सोम और सूर्य साम्राज्य शामिल थे। इन साम्राज्यों ने नेपाल में कला, संस्कृति, शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में सुधार लाने का काम किया। 13वीं शताब्दी के दौरान नेपाल में मल्ल राजवंश की स्थापना हुई। कुछ समय के बाद गोरखा, काठमांडू और थानु जैसे छोटे छोटे साम्राज्य बंटने शुरू हो गए। गोरखा समुदाय के लोग प्राचीन समय से ही काफी बहादुर माने जाते रहे हैं। धीरे धीरे नेपाल में ईसाई मिशनरीज ने कदम रखा और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर भारत में ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिशर्स ने नेपाल को अपने अधीन करने की कोशिश भी की। सन 1814 में नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच वॉर हुई, जिसे एंग्लो नेपालीज वॉर के नाम से जाना जाता है। 2 साल तक चले इस युद्ध में अंत में गोरखा की हार हुई। इसके बाद भी नेपाल ब्रिटेन का गुलाम नहीं बना, बल्कि काठमांडू और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलर्स के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें दोनों देशों के बीच बॉर्डर निर्धारित कर दिया गया। महाकाली नदी के साउथ वाले हिस्से को भारत में शामिल कर दिया गया और नॉर्थ वाले हिस्से को नेपाल में। इतिहासकारों के माने तो सन 1950 के दशक में नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक ऑफर दिया और कहा था कि वे नेपाल को भारत का एक प्रांत बना ले, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नेहरू ने कहा था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसे स्वतंत्र राष्ट्र ही रहना चाहिए। वहीं इसके पीछे की असली सच्चाई के बारे में कहा जाता है कि यदि नेहरू जी राजा त्रिभुवन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो इससे चीन नाराज हो सकता था। नेहरू और चीन के बीच काफी अच्छे संबंध थे और नेहरू किसी भी कीमत पर चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसीलिए कहा जाता है कि नेहरू ने नेपाल को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। यदि नेपाल भारत का हिस्सा बन जाता तो आज चीन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करता। भारत का तिब्बत जैसे क्षेत्रों में भी दबदबा हो सकता था। साथ ही माउंट एवरेस्ट और पूरी अधिकांश हिमालयन रेंज भारत के ही अंतर्गत आती। पशुपतिनाथ मंदिर और जानकी मंदिर जैसी जगह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में पहचानी जाती। पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में दरार देखी गई है। नेपाल में लोगों को एंटी इंडियन के नारे लगाते देखा गया है। इतना ही नहीं, नेपाल में कुछ बुद्धिजीवी नेता लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। एक नेता ने तो कुछ समय पहले ये भी कहा था कि नेपाल के गोरखा जवानों को भारतीय सेना में अपनी सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा विवाद सीमा को लेकर चल रहा है। साल 2019 में भारत ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के 3 हिस्से काला लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भारत ने अपने नक्शे में दिखाया। इन सभी क्षेत्रों पर लंबे समय से भारत का कब्जा है, लेकिन अचानक नेपाल ने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी और कहा कि ये तीनों जगह नेपाल के अधीन आते हैं। इसके बाद नेपाल ने भी अपना एक नक्शा जारी किया और इन हिस्सों को अपनी टेरिटरी बताया। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत का विरोध किया। साल 2020 में भारत के रक्षा मंत्री ने दारचुला लेपुलेख के पास लिंक रोड का उद्घाटन किया और इस पर भी नेपाल ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। ये रोड कुल 80 किलोमीटर का था और इस रोड के बनने के बाद भारत से मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिली। बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा भारत के नए इकोनॉमिक रूल्स के कारण भी नेपाल और भारत में
में थोड़ी दरार पैदा हुई। भारत में नोटबंदी और जीएसटी जैसे नियम लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार कम हुआ। कोरोना काल के दौरान नेपाल ने अपने बॉर्डर्स पर कई प्रतिबंध लगा दिए, जिससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे में आसानी से न आ जा सके। लेकिन इन विवादों को एक तरफ रखते हुए भारत नेपाल के साथ अपने संबंध मजबूत करने के काफी प्रयास कर रहा है। ट्रैवल और ट्रेड संबंधी विवादों को बैठकर और मीटिंग के जरिए हल किया जा रहा है। नेपाल और भारत के बीच क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन बनाने की भी बात चल रही है। इसके अलावा भारत के कई प्रोजेक्ट्स जैसे पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट जैसे कई प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं। तो दोस्तों, देखा आपने आखिर कैसे नेहरू जी ने नेपाल को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।